करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हेडिंग डालेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मतलब मेटल की हम रिएक्शन करेंगे इससे ऑक्सीजन से, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। हम लोग मेटल की रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी मेटल है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। और जो मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होता है, वो आयनिक नेचर का होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। मैंने इसलिए कल वो टॉपिक कराया था आयनिक और कोवलेंट का, बिकॉज मेटल ऑक्साइड, देखो मेटल और ऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो मेटल और नॉन मेटल में कौन सा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। राइट, ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया कि मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। आगे लिखो, द विगर ऑफ द रिएक्शन, मतलब कितनी फास्ट ये रिएक्शन होगी। द विगर ऑफ द रिएक्शन, द विगर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, विद ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। द विगर ऑफ द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। रिएक्ट्स डिपेंड्स ऑन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। राइट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज सबको पता है, केदारनाथ का मान ली। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला मेटल कौन सा है, पोटेशियम और सोडियम है। तो सबसे पहले लिखेंगे Na और K के बारे में कि सोडियम और पोटेशियम से कैसे रिएक्ट करेगा ये। ठीक है, सबसे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम की। तो जब सोडियम है वो पोटेशियम जो है, जब हम ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन कराएंगे क्या बनाएगा, देखो मेटल ऑक्साइड बनाने वाला पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 2। क्या बनेगा बेटा, K2O फॉर्म करेगा। राइट, देखो मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, मेटल ऑक्साइड तो बनना ही बनना है। अब कौन सा कंपाउंड बनेगा वो उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है, तो क्या बनेगा, K2O बनेगा। राइट, ऐसे ही सोडियम और ऑक्सीजन की हम बात करें, बैलेंस करना होगा इसको कैसे करेंगे, पोटेशियम 1 है या 2 है, 2 आ गया, या ऑक्सीजन 1 है या 2 है, तो इधर 2 कर दिया, कितना हो गया पोटेशियम 4, तो इधर आ गया 4। एक क्या हो गई है, बैलेंस भी हो गई रिएक्शन बेटा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस भी हो गई है। एक सेकंड रुक, ये हमारे पास आ गया। अब सोडियम की बात करते हैं बेटा, सोडियम ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा बेटा, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, क्या बनेगा, Na2O। Na2O बैलेंसिंग इसको भी कर सकते हो आप लोग, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करते हैं बेटा किससे, ऑक्सीजन से, और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बना देते हैं, सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड बना देते हैं। राइट, अब आगे लिखेंगे इसमें, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। इसमें लिखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर में ही रिएक्ट करेगा सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन से, टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। ठीक है, टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। दे रिएक्ट विग्रसली, बहुत जल्दी से, जैसे ही आप एयर में रखोगे रिएक्ट कर जाएगा बेटा। दे रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड कैच फायर, मतलब इतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, एयर में रखते ही रिएक्ट कर जाएगा, बहुत इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि आग भी लग जाती है, एंड कैच फायर। ठीक है, फॉर दिस रीजन इट इज नॉट कैप्ड ओपन इन एयर, हम सोडियम और पोटेशियम को एयर में कभी भी नहीं रखते ओपनली बेटा। ठीक है, फॉर दिस रीजन इट इज नॉट
इट इज नेवर केप्ट इन एयर ओपनली। समझ गए बेटा? बिकॉज ऑक्सीजन से जल्दी से रिएक्ट कर जाता है और फायर कैच कर जाता है बेटा। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, क्या है, सोडियम और पोटेशियम को हम एयर में क्यों नहीं रखते? बिकॉज सोडियम और पोटेशियम विगरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं अपने, और फायर कैच कर जाता है बेटा वहां पर, तो इसलिए हम इसको ओपनली एयर में नहीं रखते। केदारनाथ का मान, आगे देखो बेटा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये आगे उसके बाद वाले बेटा। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा, जो हमने सीखा, इनका नेचर कैसा है बेटा? ये जो ऑक्साइड बने मेरे पास, चलो अब आगे पहले बताता हूँ, उसकी बात करेंगे ऑक्साइड के नेचर को। अब हम बात करते हैं, के का कर दिया हमने, सोडियम का कर दिया, मैग्नीशियम, केदारनाथ का मालिक, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बनाता हूँ। कैल्शियम ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा बेटा? क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाएगा CaO, क्विक लाइन बना देगा बेटा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CaO। कैसे? कैल्शियम की वैलेंसी 2, O की भी 2, तो 1 1 पे कट हो जाएगा ना आपस में, CaO आ जाएगा बेटा, राइट? अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, O की भी 2, यहाँ पर भी क्या बनेगा? MgO बनेगा। केदारनाथ का माली आलू, Al, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? Al की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। तो केदारनाथ का माली आलू। ठीक है, जिंक की बात करें हम लोग, क्या बनाएगा? जिंक की वैलेंसी 2, O की भी 2, तो जिंक ऑक्साइड Zn। ठीक है, एक बार यहां तक रिएक्शंस नोट कर लो बेटा आप लोग। लिखो बेटा, सबसे पहले लिखते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग। मैग्नीशियम को हीट करना पड़ेगा बेटा, रिएक्ट कराना है ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग, ठीक है, टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन को सबने बर्न किया होगा बेटा, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो पहले हीट करते हैं ना उसको, अपने आप तो नहीं हीट, अपने आप तो नहीं बनेगा ना, तो क्या बनाएंगे हम लोग? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर and burns brightly to form magnesium oxide। ठीक है, and to form magnesium oxide। मतलब जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये क्या है? व्हाइट पाउडर होता है, और जब उसको बर्न करते हैं तो क्या होता है? व्हाइट कलर का डैसलिंग फ्लेम निकलेगा, व्हाइट डैसलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होगा जब इसको बर्न करेंगे। ठीक है, व्हाइट पाउडर बनेगा और व्हाइट डैसलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होगा बेटा जब इसको बर्न करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एल्यूमिनियम और जिंक के बारे में। लिखेंगे, लिखो एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। लेड की बता देता हूँ रिएक्शन क्या होती है। लेड Pb बेटा, Pb प्लस O2, Pb की वैलेंसी O2 है बेटा, PbOE बनेगा। ठीक है, तो लिखो lead, aluminium, zinc and lead combine with oxygen, present in the air to form protective layer of the oxide, on their surface, and the reaction is much slower than that of sodium and potassium, and reaction is much slower than the sodium और potassium। ये एल्यूमिनियम है बेटा,
ये एल्यूमिनियम का पीस है मान लो। एल्यूमिनियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है धीरे धीरे उससे रिएक्ट करता है और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ले आएगा। किसकी कवरिंग है बेटा ये? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना देगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देगा जो इसको फर्दर इसका कोरोजन नहीं होने देगी बेटा। ठीक है, तो इस ये एल्यूमिनियम जो है एक तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, लेकिन ये इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं होती, स्लो होती है बेटा एज कंपेयर टू। ठीक है, ऐसे ही जिंक पे भी यही होता है और लेड पे भी यही होता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है इनके ऊपर। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे बेटा आप लोग। जिंक को भी हमें अगर रिएक्ट कराना है तो हीट करना पड़ेगा, इनको रिएक्ट कराना है तो बेटा। ठीक है, चलो लिखिए बेटा आगे। आयरन से कैसे रिएक्ट करेगा बेटा ऑक्सीजन? आयरन से ऑक्सीजन की रिएक्शन क्या होती है वो समझते हैं बेटा। Fe, आयरन की ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। देखो आयरन की ना दो वैलेंसीज होती है, 2 होती है और एक 3 बेटा, आपको अगर याद हो तो। आयरन की दो वैलेंसीज है 2 और 3 बेटा। जब आयरन 2 वाले से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा? FeO बन जाएगा। और जब 3 से करता है तो क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा। तो ये दोनों ही कंपाउंड फॉर्म होते हैं इसके अंदर बेटा, FeO भी और Fe2O3 भी। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे ना, ठीक है, FeO और Fe2O3 इन दोनों कंबाइन करो, एक Fe और दो Fe मिलके क्या बन गया? Fe3, और एक O और तीन O मिलके क्या बन गए? 4O हो गए। हमारे पास क्या बन जाएगा कंपाउंड? Fe3O4 बन जाएगा बेटा, राइट। दोबारा बताता हूँ बेटा मैंने क्या किया। आयरन की दो वैलेंसीज होती है, तो एक तो बनाएगा FeO, एक से बनेगा Fe2O3। अब इन दोनों को कंबाइन करने से बनता है Fe3O4। कंपाउंड नेम है बेटा FeO और Fe2O3 का, ये बनेगा। और ये क्या है? Fe3O4 बोलते हैं इसको। इस कंपाउंड का नेम होता है, लिख लो बेटा आप लोग नेम, फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड बोलते हैं ना इसको, तो यहां से बना वर्ड फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। दोनों ही हो गए ना इसके अंदर, फेरस भी हो गया और फेरिक भी हो गया बेटा, फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, Fe3O4 बनेगा। रिएक्शन लिखो बेटा पहले, फेरोसो फेरिक ऑक्साइड, राइट। लिखिए, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। आयरन reacts with oxygen at high temperature to produce Fe3O4, to produce Fe3O4। ठीक है, काफी हीट देनी पड़ती है बेटा यहाँ पर टू प्रोड्यूस Fe3O4 बेटा, राइट। ठीक है, ऐसे ही कॉपर बेटा, लास्ट कॉपर की हम बात करेंगे। कॉपर, कॉपर ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा? काफी ज्यादा हीट करना पड़ता है लॉन्ग टाइम तक इसको, तब एक ब्लैक कलर का मास बनता है, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। लिखो बेटा, रिएक्शन लिखो पहले तो, रिएक्शन लिखिए पहले तो। कॉपर देखो, कॉपर मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कॉपर मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मतलब लंबे टाइम तक हीट करना। ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग टू फॉर्म सॉलिड ब्लैक मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, टू फॉर्म solid black mass of copper oxide।
तो ये मेटल की रिएक्शन थी ऑक्सीजन के साथ बेटा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लिखना, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन even at very high temperature, even at very high temperature, ठीक है। therefore they are known as noble metals, इनको noble metals बोलते हैं। देखो बेटा, मैं को एक बार आपको दोबारा से टेबल बनाए दिखाता हूँ। केदारनाथ का माली, आलू, जरा, पीके, SN रहने दो, इसमें कोई नीड नहीं है, पकाता है, हाइड्रोजन भी मेटल नहीं है। फिर आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है बेटा, देखो सबसे पहले ये तो बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाएंगे बेटा। सोडियम और पोटेशियम तो विग्रसली रिएक्ट करते हैं और इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं कि फायर कैच कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन एज कंपेयर टू दिस स्लो होती है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है ये भी बेटा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। मैग्नीशियम के अंदर क्या होता है, हमें हीट करना पड़ता है इग्निशन टेम्परेचर तक, एक बार हीट करना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके बाद अपने आप होती रहेगी रिएक्शन, ठीक है। इन सबको हमें अगर कराना है रिएक्शन तो हीट की हीटिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम तक हीट करना पड़ता है इसको बेटा, अगर आयरन को रिएक्ट कराना है, ये हीटिंग से हो जाएगा। इसको वेरी वेरी लॉन्ग टाइम तक हीट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो बेटा कि ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो, ठीक है। और ये हमें ऑक्सीजन ही देनी पड़ेगी, एयर से रिएक्ट नहीं करेगा, ये ऑक्सीजन देनी पड़ेगी हमें अगर रिएक्ट कराना है डायरेक्ट, ठीक है। और ये सब तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ये सब तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। तो अब आपको सबके प्रोडक्ट पता लग गए कि इनके सबके प्रोडक्ट क्या बनेंगे। देखो बेटा, आप सबको पता होगा के से क्या बना था, K2O बना था, Na से Na2O, यहाँ पर CaO, MgO, Al2O3, ZnO, Fe3O4 बेटा, FeO और Fe2O3 का मिक्सचर दोनों का बन गया कंबाइन। यहां से बनेगा PbO, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का बेटा ये, ठीक है। रिएक्ट ही नहीं करेंगे बेटा, रिएक्ट ही नहीं करेंगे बेटा। समझ आ गया ना सबको क्या क्या बने थे सभी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला था रिएक्शन विद ऑक्सीजन बेटा, ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब आगे देखते हैं इसी के अंदर ही, अभी क्या बनाया इसने बेटा, मेटल ऑक्साइड बना दिया था, ठीक है। क्या बनाया इसमें, मेटल ऑक्साइड। अब हम ये देख रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, हेडिंग डालो, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। आपने याद रखना है मेटल ऑक्साइड जो होते हैं जनरली वो क्या नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे प्रूव करेंगे, मान लो बेटा अभी आपने देखा था सोडियम के अंदर आपने ऑक्सीजन डाला तो क्या बना था बेटा, सोडियम ऑक्साइड बन गया था, ठीक है। अब क्या करो, इस सोडियम ऑक्साइड के अंदर आपने मान लो वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया इसके अंदर, क्या बना देगा ये, NaOH बना देगा। क्या बना देगा, NaOH बना देगा ये। जो बेस होता है, बेस होता है तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को किसमें कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मतलब जब अब सोडियम ऑक्साइड बनेगा उसके अंदर आप वाटर ऐड करोगे तो ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देता है, जो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें पता लगता है कि बेसिक नेचर क्या है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एग्जांपल ये लिखा है कैल्शियम, कैल्शियम था, कैल्शियम के अंदर आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया।
अब इसके अंदर आप वाटर ऐड करोगे तो क्या बना देगा ये CaOH whole twice। ये क्या करता है बेटा, बेस है, रेड रेडक्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका बेसिक नेचर अगर आपको कभी भी शो करना आ जाए, इसे मैग्नीशियम क्या करते हैं बेटा, हाउ विल यू शो द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहली बात तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है हीट करने में क्या बनाता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आप क्या करो, जो व्हाइट पाउडर होता है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके अंदर वाटर ऐड कर देना। ठीक है, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बेटा। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH की वैलेंसी 1 इसकी 2 बेटा, MgOH होल ट्वाइस, ये बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर है बेटा, बेसिक नेचर है। बेसिक का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो आंसर क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, इट on adding metal oxide with water they form hydroxide which converts red litmus blue। लिख लीजिए कि लाइन बेटा, लिखिए, बोलता हूं मैं, लिखिए बेटा, metal oxides are generally basic in nature, metal oxides are generally basic in nature, metal oxides are generally basic in nature which on adding with water, which on adding with water, which on adding with water gives hydroxides, gives hydroxides, gives hydroxide and turns red litmus blue, and turns red litmus blue। ठीक है, लेकिन दो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं बेटा जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। देखो हेडिंग डालो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड अभी मैंने आपको बताया उसका नेचर क्या था बेटा, बेसिक था। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड भी शो करे और बेसिक दोनों शो करेगा बेटा। ठीक है, तो लिखो दोज मेटल ऑक्साइड्स, दोज metal oxides which shows both acidic and basic behavior। तो दोनों बिहेवियर शो करें बेटा, एसिडिक भी और बेसिक भी, ऐसे को बोलते हैं एम्फोटेरिक बेटा। एम्फोटेरिक का मतलब यही है जो दो ड्यूअल नेचर शो करता है, एसिडिक भी और बेसिक भी, दोनों तरह का नेचर शो करेगा। ऐसे कौन कौन से मेटल ऑक्साइड्स हैं जो दोनों नेचर शो करते हैं, मेटल कौन कौन से हैं एम्फोटेरिक, जिंक और एल्यूमिनियम, पिछले चैप्टर में बताया था मैंने। यहाँ पर आएगा जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये ऐसे मेटल्स हैं हमारे पास, मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब जो एसिडिक भी और बेसिक भी दोनों तरह के नेचर शो करते हैं। These are the amphoteric oxides, दोनों तरह का नेचर शो करेंगे, एसिड भी और बेसिक भी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, लिख लो, 100% आएगा एग्जाम में बेटा। What do you mean by amphoteric nature, amphoteric oxides, and explain with the help of example, example से explain करेंगे। अब एग्जांपल देखो क्या है बेटा इसका, हम लोग करते हैं पहला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे है। अच्छा, आपको एक रिएक्शन पता होगी कि एसिड और बेस जब मिलते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं, सोल्ट और वाटर। रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सबको पता है बेटा। ठीक है, अगर मैं इसको शो करना चाह रहा हूँ बेसिक नेचर इसका, अगर मैं इसको शो कर रहा हूँ बेसिक नेचर, तो क्या क्या करूंगा बेटा, मैं इसके अंदर क्या ऐड कर दूंगा, एसिड ऐड कर दूंगा। तो मैंने एक एसिड ऐड कर दिया इसके अंदर, कौन सा बेटा, HCl। ये मुझे पता है ये एसिड है बेटा, एसिड ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर एक HCl बेटा। ठीक है, तो अब बनेगा क्या, Al और Cl से क्या बन जाएगा, एक सोल्ट बनेगा, कौन सा बेटा, एल्यूमिनियम की वजह से 3, Cl की 1, क्या बनेगा, AlCl3 प्लस वाटर बनेगा, प्लस सोल्ट और वाटर बनेगा।
कहने का मतलब है, तो इसका नेचर क्या हुआ यहाँ पर, बेस हुआ ना यहाँ पर, ये बेस की तरह काम किया इसने बेटा, बिकॉज मैंने जब इसके अंदर एसिड ऐड किया तो सोल्ट और वाटर बना दिया इसने, तो ये शो करता है इसका कौन सा नेचर बेटा, बेसिक नेचर शो करता है इसका यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसका शो करूंगा एसिडिक नेचर, एसिडिक कैसे बिहेव करेगा ये, एसिडिक बिहेव कराना है मुझे, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, क्या ऐड करूंगा इस पर बेटा, मैं बेस ऐड करूंगा, एक बेस ले लिया, मान लो मैंने ऐड किया NaOH, अब मैं एसिडिक शो कर रहा हूँ उसका, तो मैं इसके अंदर बेस ऐड कर रहा हूँ बेटा, एसिड शो कर रहा हूँ, मुझे बेस ऐड करना पड़ेगा, क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था कि सोडियम से जब एल्यूमिनियम वाला सोल्ट बनाते हैं तो क्या ऐड कर, क्या बनता है बेटा, अगर आपने मेटल पीछे वाला चैप्टर पढ़ा हो अच्छे से एसिड बेस सोल्ट वाला, तो एक रिएक्शन करी थी हमने, क्या रिएक्शन थी, NaOH प्लस एल्यूमिनियम, क्या बनता था बेटा, बताया आपने मुझे, एल्यूमिनियम प्लस NaOH क्या बनता था, किसी को याद है, एल्यूमिनेट, क्या बनेगा, एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम में एल्यूमिनेट बनता था, यहाँ पर भी बनने वाला है, तो एल्यूमिनेट सोल्ट होता है AnO2 1 नेगेटिव, एल्यूमिनेट होता है आयंस होते हैं AnO2 1 नेगेटिव, और सोडियम होता है 1 पॉजिटिव, क्या बनेगा यहाँ से NaAlO2 प्लस में वाटर बनेगा, वाटर बनेगा, ये शो हुआ बेटा मेरे पास एसिडिक नेचर, ऊपर वाला शो हुआ बेसिक नेचर, इसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक, जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ वापस से फिर। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स हैं जो दोनों ही नेचर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। जनरली मेटल ऑक्साइड्स क्या शो करते हैं, एसिडिक बेसिक नेचर शो करते हैं, लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जो एसिड भी शो कर रहा है, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, और एज वेल एज बेसिक भी बिहेवियर शो कर रहा है। तो सबसे पहले एम्फोटेरिक दो एग्जांपल मैंने आपको बताया, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं दोनों बेटा, ठीक है। तो दो एग्जांपल है बेटा एम्फोटेरिक वाले, Al2O3 और ZnO। तो कैसे ये शो कर रहा है, तो सबसे पहले मैं इसको एज अ क्या कर रहा हूँ, बेस करवा रहा हूँ बेटा, एज अ बेस ले रहा हूँ। तो बेस लेना होगा तो इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, हम एसिड ऐड करेंगे, एसिड ले लिया HCl, तो Al और Cl से बनेगा AlCl3 और वाटर। तो यहाँ एसिड ऐड किया था, ये बना सोल्ट और ये बना वाटर, तो इसका मतलब ये क्या था, यहाँ पर बेस था ना, इसका मतलब ये बेस की तरह वर्क किया, ठीक है। और अब मैंने इसके अंदर क्या किया, यहाँ पर एक बेस ऐड करा, इसका मतलब यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह कर रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर भी एक सोल्ट बनेगा। यहाँ सोल्ट कौन सा बनता है वो आपको याद रखना पड़ता है, एल्यूमिनेट आयंस होते हैं, एल्यूमिनेट आयंस, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, इसका फॉर्मूला होता है AlO2 1 नेगेटिव, ठीक है। और Na से बनेगा, यहाँ से Na आता है, इसका होता है 1 पॉजिटिव, क्या बनेगा Na 1 पॉजिटिव बेटा, क्या बनेगा NaAlO2, ठीक है, और साथ में H2। यहाँ पर ये एज अ एसिड काम किया, बिकॉज इसमें बेस ऐड करने पे सोल्ट और वाटर बना। तो ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया, दोनों नेचर शो की इसने, एसिडिक भी और बेसिक भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राइट। इसमें हम एक और एग्जांपल देता हूँ जिंक ऑक्साइड का बेटा, मैंने आपको कहा दो है हमारे पास, जिंक ऑक्साइड करके देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड कैसे एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। तो जिंक ऑक्साइड के लिए देखेंगे बेटा हम लोग, तो जिंक ऑक्साइड एज अ बेस, बेस की बात करेंगे तो इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, एसिड, एसिड ऐड किया HCl, ठीक है। क्या बनेगा Zn और Cl से ZnCl2 प्लस में वाटर, बिकॉज जिंक की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, क्लोराइड आयंस होते हैं, तो क्या बनेगा ZnCl2, राइट। इस तरीके से बनता है ZnCl2 एज अ बेस। तो होगा क्लियर। अब एज अ एसिड करते हैं, एसिड करना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, बेस, बेस करेंगे NaOH, ये हम पहले भी कर चुके हैं रिएक्शन, बस यहाँ पर सोडियम होता था NaOH की जगह, बस वहां पर क्या बनता था, सोडियम जिंकेट बनता था, अगर याद हो तो। यहाँ पर बनेगा जिंकेट आयंस होते हैं जिसको बोलते हैं ZnO2 नेगेटिव, ठीक है, और Na का 1 पॉजिटिव होता है, क्या बनेगा Na2 Zn
जिंकेट आयंस होता है ZnO2 2 नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो ये बनेगा Na2ZnO2 बेटा, ठीक है, Na2ZnO2 प्लस में, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए बेटा, नोट करिए जल्दी से। सर ठीक है बेटा, जिंकेट आयंस याद रखना फॉर्मूला होता है ZnO2 2 नेगेटिव, सोडियम की 1 पॉजिटिव, फॉर्मूला बनेगा Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। अगर याद ना आए तो यही वर्ड लिख लेना, सोडियम जिंकेट कम से कम, ठीक है। अब पेपर में आ जाए कि प्रूव दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, विद एग्जांपल आप इसको प्रूव करिए। तो आपने कुछ नहीं करना, कोई भी एक मेटल ले लेना, मान लो आपने ले लिया मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल लिया आपने। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया, ये गैस थी, ये सॉलिड है, मेटल ऑक्साइड बन गया हीट करने में थोड़ा सा, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड बन गया, अब इसको बेसिक नेचर शो करना है। एक तरीका तो ये इसके अंदर वाटर ऐड कर देना, ये क्या बना देगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये लिटमस टेस्ट कर देना, जो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया, आंसर आ गया बेटा। एक तरीका ये है, आपको इसका बेसिक नेचर शो करना है, आप इसके अंदर क्या ऐड कर दो, एसिड ऐड कर दो बेटा, क्या बना देगा बेटा, ये सोल्ट प्लस वाटर। तो आपको पता है बेटा कि बेस के अंदर जब एसिड ऐड होगा, एसिड के अंदर जब बेस ऐड होगा तभी वाटर वाटर बनेगा। इसका मतलब ये क्या शो हो रहा है, इसका बेसिक नेचर शो हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी करा था एम्फोटेरिक वाला, उसका ऊपर वाला पार्ट कर देंगे बस आप। तो ये शो करता है दोनों तरीके से कि ये क्या है, बेसिक नेचर के होते हैं एम्फोटेरिक, सॉरी मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं हमारे पास, राइट। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट जिंक एंड aluminium oxides. These are amphoteric in nature. It means they show both acidic as well as basic nature, right? दोनों टाइप का नेचर शो करेगा, acidic as well as basic, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए ये हमारा मेटल ऑक्साइड वाला हो गया टॉपिक, है ना, ठीक है। आपके पास एक एक्टिविटी, आपके पास ये 5 मेटल्स है बेटा, कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एक ऑर्डर में इसको अरेंज करना है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन के साथ, कि ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करता है, फिर कौन करेगा, फिर उसके बाद कौन करेगा, ऐसे बेटा इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये बात पता है कि जो पोटेशियम और सोडियम है वो तो क्या करते हैं बेटा, बहुत जल्दी से विग्रसली रिएक्ट कर जाते थे और फायर कैच कर देते थे। लिखिए बेटा सबसे पहले तो, potassium and sodium react vigorously and catch fire, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम तो बेटा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्ट करते हैं, विग्रसली रिएक्ट करते हैं,
एंड कैच फायर। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड हमारे पास है कॉपर मैग्नीशियम। बेटा मैग्नीशियम को हीट करना पड़ता है हमें, लेकिन सिर्फ इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए, मतलब थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, जैसे इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा उसके बाद वो बर्न करना शुरू हो जाएगा बेटा। ठीक है, जबकि कॉपर और एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में हीटिंग देनी पड़ती है हमें, ठीक है, और कॉपर में तो हमें बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है बेटा। कॉपर में तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है, प्रोलॉन्ग हीटिंग बोलते हैं इसको, प्रोलॉन्ग हीटिंग, लंबे टाइम तक हीट करना पड़ता है, तब जाके ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है बेटा। तो इससे हमें ऑर्डर पता लग गया ना, सबसे फास्ट सोडियम पोटेशियम ने किया, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर कॉपर बेटा। हमें इसका ऑर्डर पता लग गया, इससे हमें इससे इसका क्या पता लग गया, ऑर्डर पता लग गया कि जिस तरीके से रिएक्ट करेगा। समझ आया नहीं है बेटा? क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का, फर्स्ट टॉपिक था रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, राइट। कल हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी, ये जो रिमेनिंग है 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, बस पहले में टाइम लगता है और वाटर वाले में 2 मिनट टाइम लगेगा, बाकी उसका टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा।